नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयते। जय श्री कृष्णा। इस श्लोक का अर्थ है, तीनों लोकों के स्वामी भगवान नारायण, नरों में श्रेष्ठ नर यानी अर्जुन, विद्या की देवी माँ सरस्वती और महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके जय नामक इतिहास यानी महाभारत का पाठ शुरू करना चाहिए। आज हम उसी महाकाव्य के पन्ने पलटने जा रहे हैं, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा दर्शन है। इसमें धर्म की जटिलता, राजनीति के दांव-पेच और कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजता वह परम सत्य है जिसे हम गीता कहते हैं। इस विशाल ग्रंथ की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने की थी। उन्होंने अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से कुरुवंश के इस पूरे इतिहास, युद्ध और उसके परिणामों को अपने मन में रच लिया था। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। 1 लाख श्लोकों वाले इस अत्यंत विशाल ग्रंथ को लिखेगा कौन? दुनिया में ऐसा कौन सा लेखक था जिसकी गति और समझ महर्षि व्यास के विचारों का मुकाबला कर सके? अपनी इस चिंता को लेकर व्यास जी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने व्यास जी को एक ही नाम सुझाया, ज्ञान और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर महर्षि व्यास ने भगवान गणेश का स्मरण किया। गणेश जी प्रकट हुए। व्यास जी उनसे प्रार्थना की कि वे इस महान इतिहास के लेखक बने। गणेश जी मान गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी कठिन शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा, हे महर्षि, मैं इस ग्रंथ को तो लिख दूंगा, लेकिन मेरी लेखनी एक पल के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। मेरी गति बहुत तेज है। अगर बोलते बोलते आप बीच में एक क्षण के लिए भी रुक गए तो मैं लिखना वहीं छोड़ दूंगा। व्यास जी भी बहुत चतुर थे। वे समझ गए कि लगातार 1 लाख श्लोक बोलना असंभव है। उन्होंने मुस्कुराते हुए गणेश जी की शर्त मान ली, लेकिन अपनी भी एक शर्त रख दी। महर्षि ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, परंतु आप भी एक भी श्लोक का अर्थ पूरी तरह से समझे बिना उसे भोजपत्र पर नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने तथास्तु कहा और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य के लिखे जाने का आरंभ हुआ। जब भी महर्षि व्यास को थोड़ी थकान महसूस होती या उन्हें आगे की कथा रचने के लिए समय चाहिए होता, तो वे जानबूझकर कुछ कूट श्लोक यानी बहुत ही कठिन और रहस्यमय श्लोक बोल देते थे। उन श्लोकों का अर्थ इतना गहरा होता था कि स्वयं बुद्धि के देवता गणेश जी को भी उनका अर्थ समझने के लिए कुछ पल रुकना पड़ता था। और ठीक उसी समय का उपयोग करके व्यास जी आगे के कई श्लोक अपने मन में तैयार कर लेते थे। समय का चक्र घूमता रहा। अब हम चलते हैं एक बहुत ही पवित्र वन में, जिसका नाम था नैमिषारण्य। यहाँ सौनक आदि महान ऋषि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जो 12 वर्षों तक चलने वाला था। उसी समय महर्षि रोमहर्षण के पुत्र उग्रसवा, जिन्हें सूत भी कहा जाता है, वहां पधारे। सूत जी बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने प्राचीन काल के कई अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं सुन रखी थी। सौनक आदि ऋषियों ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब सूत जी विश्राम कर चुके तो ऋषियों ने उनसे पूछा, हे विद्वान, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपने अपनी यात्रा में कौन कौन सी अद्भुत बातें देखी और सुनी हैं? कृपया हमें कोई ज्ञानवर्धक कथा सुनाएं। सूत जी ने गहरी सांस ली और कहा, हे मुनियों, मैं राजा जनमेजय के उस भयानक सर्पसत्र यानी सांपों के महायज्ञ से आ रहा हूँ। वहां मैंने महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैश्य सम्पायन जी के मुख से जो अद्भुत महाभारत की कथा सुनी, मैं वही आज आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं समंत पंचक भी गया था, जहां कौरवों
और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ था। सूत जी की यह बात सुनकर ऋषि चौंक गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध वे जानते थे, लेकिन यह सर्प सत्र क्या है? दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा है। कुरुवंश के प्रतापी राजा जन्मेजय, जो अर्जुन के परपोते थे, उन्होंने दुनिया के सारे सांपों को भस्म करने वाला वह भयानक सर्प यज्ञ आखिर क्यों किया था? ऐसा क्या हुआ था कि राजा जन्मेजय नाग जाति का नामो निशान धरती से मिटा देना चाहते थे? और सबसे बड़ा सवाल, इस भयानक क्रोध के पीछे राजा परीक्षित की वह कौन सी एक छोटी सी भूल थी जिसने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया? यह सब जानेंगे हम इस महान सीरीज के अगले भाग में। अगर आप भी अर्थ सहित महाभारत की इस प्रामाणिक यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।